यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। चलिए, आज जो हम पेपर करेंगे लाइब्रेरी साइंस में, ये हमारा पेपर 3 है जो जून 2012 में आपका पेपर हुआ था। लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए, ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एक बुक अवेलेबल है, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। अगर बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हिंदी वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी अपनी कर रहे हो, दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। बुक का जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये में आपको बुक के पे करने होंगे, जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। पेपर आपका जो यूजीसी नेट का होगा 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होना है। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, सीबीटी बेस आपका पेपर होना है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण है? तो कौन से मॉडल के ये स्टेज है या चरण है? ऑप्शन ए एलिस मॉडल, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्रिकलेस मॉडल, रॉन्ग। ऑप्शन सी कुहलथाओ मॉडल, रॉन्ग, ये आपका राइट है। ऑप्शन डी विल्सन मॉडल, राइट। तो कुहलथाओ मॉडल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, जुबिली परियोजना किससे संबंधित है? जो जुबिली परियोजना है वो किससे रिलेट करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से, राइट। ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से, रॉन्ग। ऑप्शन सी पुस्तकालयों के प्रबंधन की रणनीति से, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्केल यानी विकास से, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सूचना सेवाओं है उनके मूल्यांकन या इवैल्यूएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? तो जो इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग की जो पार्टनरशिप है फॉर किसके लिए, लर्निंग का जो प्रकाशक है वो कौन है, जो पब्लिशर है वो कौन है, पूछा गया है। ऑप्शन ए ASL, रॉन्ग। ऑप्शन बी EAECT, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, राइट। ऑप्शन डी ILA, रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी ALA राइट आंसर होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित, क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया, निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जुकोरवर्षी ने सबसे पहले किस पद का प्रयोग किया? तो जो जुकोरवर्षी के थे, जुकोरवर्षी, तो उन्होंने जो पहला पद उनका था, पहली जो पोस्ट थी, पहली पोस्ट का जो प्रयोग किया था, कब? 1974 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डिजिटल साक्षरता, रॉन्ग। ऑप्शन बी मीडिया साक्षरता, रॉन्ग। ऑप्शन सी कंप्यूटर साक्षरता, रॉन्ग। ऑप्शन डी सूचना साक्षरता, राइट। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, जो सूचना साक्षरता के लिए उन्होंने अपनी जो पहली पोस्ट थी उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ। इन्फ्रेंस इंजन किस सूचना प्रणाली का हिस्सा है? जो इन्फ्रेंस जो इंजन है वो पूछा गया है कि वो कौन सी सूचना प्रणाली यानी जो कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका वो हिस्सा है, जिससे वो जुड़ा हुआ है या जिसका वो पार्ट है। ऑप्शन ए सूचना प्रबंधन प्रणाली, रॉन्ग। ऑप्शन बी निर्णय समर्थन प्रणाली, रॉन्ग। ऑप्शन सी विशेषज्ञ प्रणाली, राइट। ऑप्शन डी मुक्त प्रणाली, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है, विशेषज्ञ प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जो विशेषज्ञ प्रणाली है। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ।
क्वेश्चन 6 में पूछा गया अनुसंधान अभिकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन उपागम से संबंधित। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आपको फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया, जो अनुसंधान जो अभिकल्प में पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि इनमें से कौन सा केस अध्ययन जो उपागम से संबंधित यानी जो रिलेट नहीं करता। इसमें 3 ऑप्शन आपके होंगे जो रिलेट करते होंगे, एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो इनसे रिलेट नहीं करता, इनसे संबंधित नहीं है, वही आपको चुनना है। तो क्वेश्चन में नहीं यानी जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछना चाहता है और आपको क्या आंसर देना है, इस पर आपको फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ऊपर से आपने क्वेश्चन पढ़ता है, उसमें पूछते हैं उपागम से संबंधित है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिले, आप इसमें से 3 में से आपको 1-2 याद होगा तो वही आप इसमें आंसर लगा देते। तो इस तरह क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए वो क्वेश्चन पर होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया जो रिलेट नहीं करता, तो चलिए देखते हैं जो रिलेट नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गहन अध्ययन, रॉन्ग। ऑप्शन बी एक सीमित प्रकरणों का अध्ययन, रॉन्ग। ऑप्शन सी सामान्य अध्ययन यानी जो जनरल स्टडी। ऑप्शन डी है विस्तृत आबादी के सामान्यकरण के बारे में कम रुचि, रॉन्ग। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन जो सामान्य अध्ययन है ये संबंधित नहीं है, रिलेट नहीं करता या बिलोंग नहीं करता। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या होगा, सामान्य अध्ययन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ग्रंथालय में छात्रों का आगमन इंटरनेट की उपलब्धता से प्रभावित होता है, बतलावे कि ग्रंथालय में छात्रों का जो आगमन होता है वो किस प्रकार का चर है। तो आपको बताना है जो छात्र है, जो स्टूडेंट होते हैं, उनका जो आगमन होता है वो किस प्रकार का चर है। ऑप्शन ए स्वतंत्र चर, रॉन्ग। ऑप्शन बी अंतक्षेप चर, रॉन्ग। ऑप्शन सी आश्रित चर, राइट। ऑप्शन डी अंतराध्याय चर, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी आश्रित चर। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी क्या है, आश्रित चर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भाव चित्रात्मक परिकल्पना किसके व्यवहार की पूर्व सूचना को देने के लिए निर्दिष्ट होती है। तो जो भाव चित्रात्मक जो परिकल्पना है वो पूछा गया है कि वो किसका व्यवहार यानी किसका वो बिहेवियर है जिसकी वो पूर्व सूचना यानी पूर्व सूचना को देने के लिए क्या करते हैं, निर्दिष्ट होती है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति, राइट। ऑप्शन बी लोगों का समूह, रॉन्ग। ऑप्शन सी भीड़, रॉन्ग। ऑप्शन डी एक ही विचारधारा के लोग, यह आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति यानी 1 पर्सन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है, एक व्यक्ति जो है इसका राइट होगा, एक व्यक्ति इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चलिए इसमें जो क्वेश्चन 8 था इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछी गई है तर्क की प्रक्रिया में जो तर्क का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें जब हम विशिष्ट कथन से प्रारंभ करते हैं और सामान्य कथन से समाप्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए निगमनात्मक तर्क, रॉन्ग। ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्क, राइट। ऑप्शन सी असामान्य तर्क, रॉन्ग। ऑप्शन डी अनुभवातीत तर्क, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, आगमनात्मक तर्क। तो कैसा तर्क, जो आगमनात्मक जो तर्क है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया सोलोमन 4 समूह डिज़ाइन किससे संबंधित है। जो सोलोमन 4 समूह है, 4 समूह जो डिज़ाइन है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेट करेगा, किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन ए क्षेत्र अध्ययन से, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पूर्व परीक्षणोत्तर नियंत्रण समूह डिज़ाइन, राइट। ऑप्शन सी डाटा विश्लेषण मॉडल, रॉन्ग। ऑप्शन डी सांख्यिकीय तकनीक, रॉन्ग।
राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइट है, पूर्व परीक्षण, परीक्षणोत्तर, नियंत्रण समूह डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को जोड़ने वाले सूचना नेटवर्क, जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो विश्वविद्यालय होते हैं और जो कॉलेज होते हैं उनको जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। कितने ऑप्शन आपको मिले हैं? 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो सूचना नेटवर्क है वो कौन सा है। तो सूचना नेटवर्क की इसमें बात कही गई है, तो सूचना नेटवर्क कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सूचना नेटवर्क दिया गया है। तो सूचना नेटवर्क कौन सा है वो हम देखेंगे। एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए है जेनिट, यानी JANET, जेनिट राइट है। ऑप्शन बी SERCNET रॉन्ग। ऑप्शन सी OCLC रॉन्ग। ऑप्शन डी बोनेट रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है? कैसे होते हैं, यानी वो जो सूचना नेटवर्क को जोड़ते हैं वो जेनिट होते हैं। ये क्वेश्चन जेनिट वाला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरनेट फिल्टरिंग है। तो इंटरनेट की जो फिल्टरिंग होती है वो क्या होती है? इंटरनेट फिल्टरिंग की बात की गई है। इंटरनेट फिल्टरिंग है क्या? ऑप्शन ए सेंसरशिप का एक प्रकार राइट। जो इंटरनेट फिल्टरिंग है वो एक सेंसरशिप का टाइप होता है। ऑप्शन बी स्वीकार्य उपयोगिता नीति रॉन्ग। ऑप्शन सी अनुपयुक्त सामग्री तक पहुंच रॉन्ग। ऑप्शन डी इंटरनेट सुविधा को अवरोधित करना, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, सेंसरशिप का एक प्रकार होता है। जो इंटरनेट फिल्टरिंग है वो एक सेंसरशिप का टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? तो इसमें आपको बताने 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। इनमें से जो इंटरनेट पर जो बुलेटिन बोर्ड सर्विस होती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पिकासो रॉन्ग। ऑप्शन बी गूगल टॉक रॉन्ग। ऑप्शन सी ब्लॉग राइट। ऑप्शन डी ओवू रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी ब्लॉग जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इंटरनेट पर जो बुलेटिन बोर्ड सेवा होती है, जो सर्विस होती है वो कौन सी होती है? ब्लॉग आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वायरस एक सॉफ्टवेयर है। जो वायरस होता है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो वायरस अगर एक सॉफ्टवेयर है जो, तो वो है क्या? ऑप्शन ए डाटा का प्रकलन कर सकता है रॉन्ग। ऑप्शन बी स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है रॉन्ग। ऑप्शन सी कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है रॉन्ग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी इसमें जो तीनों के तीनों क्या है आपके सही दिए गए हैं, तो उपयुक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या? यानी वो जो वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो जो क्या कर सकता है? वो डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है, या कंप्यूटर को क्या पहुंचा सकता है? वो हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे फ़ोन में पहले क्या था, जो फ़ोन है फ़ोन में वायरस आ जाता था। वायरस आने के बाद क्या वो फ़ोन में मतलब क्या वो फ़ोन को हानि पहुंचाता था, अपनी प्रतिकृति करता था। तो वायरस आने के बाद क्या फ़ोन भी हैंग होना स्टार्ट हो जाता था। तो वो डाटा को क्या करता था? डाटा उसमें बहुत से डाटा क्या होते थे? ख़त्म हो जाता है। जो हमारा पर्सनल मैटर, जो पर्सनल हम उसमें चीज़ें रखते थे वो भी क्या होती थी हमारी, मतलब कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती थी, कुछ चीज़ें वहाँ से गायब। यानी वायरस आने से फ़ोन में भी आपकी दिक्कत, जैसे आपने देखा हो फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसी तरह। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो ये फ़ोन को, जो कंप्यूटर है उसको भी हानि पहुँचाता है, उसके लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण ट्रांसफ़र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए एक TP FTP राइट है। ऑप्शन बी SMTP रॉन्ग। ऑप्शन सी POP रॉन्ग। ऑप्शन डी TCP/IP रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? एक TP यानी FTP इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। जो सोपानिक जो श्रृंखला है वो क्या प्रदर्शित करती है, यानी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑप्शन ए प्राधिकार संरचना, राइट। ऑप्शन बी स्टाफ के कार्य निष्पादन का स्केल, रोंग। ऑप्शन सी रैंकों के स्थान निर्धारण के लिए श्रृंखला, रोंग। ऑप्शन डी श्रृंखला में एक कड़ी, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है प्राधिकार संरचना, राइट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है प्राधिकार जो संरचना है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। पूर्व पाठ्य खोज की पुनः प्राप्ति पर ब्लेयर और मेरोन के मूल्यांकन परक अध्ययन को कहा जाता है। तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन जो परक अध्ययन है उसको क्या कहा जाएगा? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है स्मार्ट पुनः प्राप्ति प्रयोग, रोंग। ऑप्शन बी मेडलर का मूल्यांकन अध्ययन, रोंग। ऑप्शन सी स्टेयर्स परियोजना, राइट। ऑप्शन डी क्रेनफील्ड सेकंड परियोजना, रोंग। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी स्टेयर्स परियोजना, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो 18 है, क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया? पर सूचीकरण में वर्ग कोष्टक का जो प्रयोग होता है, जो कोष्टक आपको दिया गया, जो ब्रैकेट दिया गया, इसका प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए, राइट। ऑप्शन बी मुद्रक उत्पादक के विवरणों को अनुलग्न करने के लिए, रोंग। ऑप्शन सी ग्रंथमाला कथन को अनुलग्न करने के लिए, रोंग। ऑप्शन डी संबंध सामग्री के कथन को अनुलग्न करने के लिए, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए, अनुलग्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। AACR सेकंड आर का कौन सा भाग क्रमिक प्रकाशनों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित होगा? ऑप्शन ए भाग ए अनुभाग 3, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुभाग, ऑप्शन बी क्या है आपका? भाग बी अनुभाग 3, रोंग। ऑप्शन सी भाग ए अनुभाग 12, राइट। ऑप्शन डी भाग बी अनुभाग 12, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी भाग ए अनुभाग 12, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। जब 2 या 2 से अधिक मूल विषयों में समान संबंध परक अभिगम किसी विशिष्ट विषय को बनाते हैं तो उस संबंध को कहा जाता है। तो वो संबंध जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्पेशिएटर संबंध, रोंग। ऑप्शन बी समन्वित संबंध, रोंग। ऑप्शन सी प्रावस्था संबंध, राइट। ऑप्शन डी पदानुक्रमिक संबंध, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी प्रावस्था संबंध। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी प्रावस्था संबंध, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टॉपवर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है? तो स्टॉपवर्ड जो सूची है उसकी जो अवधारणा है वो कौन से संदर्भ या रेफरेंस में प्रासंगिक होगी? तो किस में प्रासंगिक है ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टॉपवर्ड जो सूची है या स्टॉपवर्ड जो लिस्ट है तो वो कौन से संदर्भ में आपकी सही होगी? तो कौन से संदर्भ में सही है? तो स्टॉपवर्ड जो लिस्ट है वो उसका पूछा गया है। ऑप्शन ए है समरूप अनुक्रमणीकरण, रोंग। ऑप्शन बी उद्धरण अनुक्रमणीकरण, रोंग। ऑप्शन सी क्रमिक अनुक्रमणीकरण, रोंग। ऑप्शन सी मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण, राइट। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट है, मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। लेखक नाम के साथ जोड़े गए क्विक के रूप को कहा जाता है। तो लेखक जो नाम है उसके साथ जो जोड़े गए जो क्विक के रूप को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है वेडेक्स, राइट। ऑप्शन बी क्विक, रोंग। ऑप्शन सी क्विक,
रोंग। ऑप्शन डी क्विक, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए। तो क्या बोला जाता है उसे, वैडेक्स बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? जो परिखंडीकरण होता है वो किससे संबंधित होता है, किससे रिलेट होता है? ऑप्शन ए संदर्भ सेवा, रोंग। ऑप्शन बी बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन सी डाइजेस्ट सेवा, रोंग। ऑप्शन डी अनुक्रमणीकरण सेवा, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट है, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट सामान्यता आलोकित करता है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो रिपोर्ट है वो जनरली किसको आलोकित करता है? ऑप्शन ए सामान्य पक्ष, रोंग। ऑप्शन बी तकनीकी पक्ष, राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी तकनीकी पक्ष राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्य और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो संदर्भ सेवा है, रेफरेंस सर्विस, उसका जो न्यूनतम या मध्य या फिर जो अधिकतम जो प्रिंसिपल है उसका जो प्रोपोनेंट है या प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। ऑप्शन ए CM विंचेल, रोंग। ऑप्शन बी जेम्स आई वायर, रोंग। ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टिन, राइट। ऑप्शन डी W लेविस, रोंग। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट है, सैमुअल रोथेस्टिन। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टिन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है परंतु इसे कहा जाता है, जो यद्यपि जो जीरोग्राफी जो फोटोकॉपी होती है जिसे रेडे करने की जो टेक्निक होती है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डाइजोग्राफी, रोंग। ऑप्शन बी थर्मोग्राफिक, रोंग। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफैक्स, रोंग। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी राइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कोडोन किससे संबंधित है? जो कोडोन है वो किससे रिलेट करता है? तो कोडोन के बारे में पूछा गया, ये संबंधित किससे होता है या इससे रिलेट किससे करते हैं? ऑप्शन ए पुस्तकें, रोंग। ऑप्शन बी ग्रंथमाला, राइट। ऑप्शन सी प्रतिवेदन, रोंग। ऑप्शन डी गृह साहित्य, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी ग्रंथमाला राइट होगा। तो जो कोडोन है वो जो संबंधित होती है वो ग्रंथमाला से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रोगेट का अंतर्राष्ट्रीय थिसोरस है, जो रोगेट है उसका जो इंटरनेशनल जो थिसोरस है वो क्या है? ऑप्शन ए शब्दों की वर्गीकृत सूची, करेक्ट। ऑप्शन बी पर्यायवाची शब्दों की पुस्तक, रोंग। ऑप्शन सी मानक पदों की सूची, रोंग। ऑप्शन डी वैज्ञानिक पदों की सूची, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए राइट है, शब्दों की वर्गीकृत सूची। जो शब्द है यानी वर्ड्स का जो क्लासिफाइड जो लिस्ट होगी तो वर्ड शब्दों की वर्गीकृत सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना किस में मिलती है? जो स्केल और प्रोजेक्शन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में मिलती है? तो ऑप्शन ए है विश्वकोशों में, रोंग। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो स्केल और जो प्रोजेक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में मिलेगी? ऑप्शन ए है हैंडबुक और नियमावलियों में, रोंग। ऑप्शन सी भौगोलिक स्रोत में, यानी जो जियोग्राफिकल जो सोर्सेज होते हैं उसमें मिलती है। किस में मिलेगी? जियोग्राफिकल सोर्सेज में, भौगोलिक स्रोत में हमें स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन या सूचना मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है? तो इसमें पूछा गया, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इनमें से किस में जो संदर्भ पुस्तक होती है जो रेफरेंस बुक्स है उसका जो लेखक है या जो ऑथर है वो नहीं है?
ऑप्शन ए CM विंचेल, राइट, यानी ये संदर्भ पुस्तक का लेखक है। बी है विलियम ए कार्स, ये भी लेखक है। जो लेखक नहीं है, जो ऑथर नहीं है, वो ही आपको बताना है। ऑप्शन सी लुईस सोर्स। तो पहले तीन क्या है, लेखक है, पहले तीन लेखक है। जो लेखक नहीं है वो है मोरिस बी लाइन, तो मोरिस बी लाइन इसका राइट आंसर होगा, जो रेफरेंस बुक्स का ऑथर नहीं है। क्वेश्चन 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो इसमें से क्या करना है आपको, जो इसमें डिफरेंट है, यानी तीन इसमें सम हो गए और एक इसमें विषम है, विषम ही आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है NC, ऑप्शन ए है ANSI, रोंग। ऑप्शन बी BIS, रोंग। ऑप्शन सी BSI, ये भी रोंग। तो ये तीनों क्या आपके ये आपके इवन है, यानी सम है, और ओड आपका यानी विषम। ओड जो होगा वो कौन सा है आपका, ESPN, तो ESPN ही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में, क्वेश्चन 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है। तो आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो इनमें से कौन सा जो भाषा शब्दकोश है उसके शब्द निरूपण का जो भाग नहीं है, जो पार्ट नहीं है, तो पार्ट जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्लोस, राइट। ऑप्शन बी स्थानिक भाषा, गलत। ऑप्शन बी व्युत्पत्ति, रोंग। ऑप्शन डी व्याकरणिक सूचना, ये भी रोंग। तो इसका क्या नहीं है, ग्लोस जो है वो हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम MPhil प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया। तो जो भारत है उसमें जो पुस्तकालय और जो सूचना विज्ञान है उसमें जो प्रथम MPhil प्रोग्राम है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर वो प्रारंभ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन ए है मद्रास विश्वविद्यालय, रोंग। ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, राइट, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑप्शन सी मैसूर विश्वविद्यालय, रोंग। ऑप्शन डी बम्बई विश्वविद्यालय, रोंग। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, MPhil के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्याय है, जो लाइब्रेरी साइंस है उसका जो सेकंड लॉ है उसका जो उपसाध्याय है वो क्या है। ऑप्शन ए सभी के लिए पुस्तकें, राइट। ऑप्शन बी निःशुल्क पुस्तक सेवा, रोंग। ऑप्शन सी निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, रोंग। ऑप्शन डी सभी जगह पुस्तकें, रोंग। तो राइट आंसर क्या है, यानी सभी के लिए पुस्तकें, यानी बुक्स जो है वो ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के लिए क्या है, बुक्स आपकी अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। तो इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रीय सूचना नीति है उसके लिए जो पूर्व जो नेसेसरी नहीं है वो क्या है। ऑप्शन ए वैधानिक ढांचा, रोंग। ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन, राइट। ऑप्शन सी परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था, रोंग। ऑप्शन डी सूचना संचार प्रौद्योगिक आधार संरचना सुविधा, ये इसका तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी जो आवश्यक नहीं है वो है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है। तो विश्व बौद्धिक जो संपदा है वो जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन ए यूनेस्को, रोंग। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, राइट। ऑप्शन सी USA संगठन, रोंग। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूचना की समधिकता है। तो सूचना की जो समधिकता है वो क्या है, चलिए देखते हैं। समधिकता ऑप्शन ए है
अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए, राइट। ऑप्शन बी अनावश्यक परंतु इसे छोड़ा नहीं जा सकता, रॉन्ग। ऑप्शन सी आवश्यक और कई बार उपयोगी है, रॉन्ग। ऑप्शन डी आवश्यक और सदैव अपेक्षित है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, पत्रिका प्रकाशनी के प्रभाव तत्व को जानने के लिए आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे? यानी जो पत्रिका प्रकाशनी है उसके जो प्रभाव तत्व है उसको जानने के लिए कौन से जो सोर्स है उनका यूज़ किया जाएगा? फर्स्ट वेब ऑफ साइंस, करेक्ट है। सेकंड साइंस डायरेक्ट, रॉन्ग। थर्ड स्कोपस, राइट। फोर्थ है एबेस्को, ये आपका रॉन्ग। तो कौन कौन सा सही होगा? वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, यानी पहला और तीसरा आपका सही होगा। चलिए अब इसके देखते हैं कूट में, यानी पहला और तीसरा आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुसंधान किस लिए किया जाता है? जो अनुसंधान है वो किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, करेक्ट। सेकंड सिद्धांत का विकास करने के लिए, राइट, यानी जो प्रिंसिपल है उसको डेवलप करने के लिए। थर्ड संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए, रॉन्ग। फोर्थ विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए, ये भी करेक्ट। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा आपका सही स्टेटमेंट दी गई है। तो पहला, दूसरा, चौथा आपको ऑप्शन सी में मिलता है। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है उसका जो यूज़ है वो किया जाता है किस में? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय आपका होता है। ऑप्शन ए है प्रलेखों का परिसंचरण के लिए, करेक्ट। सेकंड प्रलेखों के सूचीकरण के लिए, रॉन्ग। थर्ड प्रलेखों की सुरक्षा के लिए, राइट। फोर्थ प्रलेखों के अर्जन के लिए, रॉन्ग। तो पहला और तीसरा क्या है इसका? राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट होगा। पहला और तीसरा आपको ऑप्शन डी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, BIOS में सम्मिलित है। तो BIOS में जो सम्मिलित है, जो वो तो सम्मिलित क्या क्या है इसमें? फर्स्ट संचालन तंत्र प्रोग्राम, रॉन्ग। सेकंड बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, राइट। थर्ड अनुप्रयोग तंत्र प्रोग्राम, रॉन्ग। फोर्थ है करैक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना, ये भी करेक्ट। तो इसमें दो सही होगा, दूसरा और जो चौथा है यानी सेकंड और फोर्थ, इसमें जो होगा करेक्ट आपका है। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जो साइंस साइटेशन जो इंडेक्स है उसका जो प्रकाशन है वो पूछा गया है कि किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन यानी जो पब्लिशर्स है वो किसके द्वारा किया गया है या किया जाता है? ऑप्शन ए है थॉमसन रूटर्स, राइट। ऑप्शन बी HW विल्सन, रॉन्ग। ऑप्शन सी व्हाइटेकर, रॉन्ग। ऑप्शन डी RR बाउकर, ये भी रॉन्ग। तो राइट किसके द्वारा किया जाता है? थॉमसन रूटर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है। तो इसमें क्वेश्चन 43 में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन जो था आपका 43 इसमें पूछा गया सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है? जो सूचना अंतरण जो चक्र है उसमें जो इंटरनेट है वो किस तरह से कार्य करता है? फर्स्ट प्राइमरी पब्लिशर्स, राइट, यानी प्राथमिक प्रकाशक के द्वारा। सेकंड द्वितीयक प्रकाशक, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड तृतीयक प्रकाशक, रॉन्ग। फोर्थ है प्राथमिक वितरक, ये भी आपका सही है। तो प्राथमिक प्रकाशक के रूप में, द्वितीयक प्रकाशक के रूप में और प्राथमिक वितरक के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया मानव संसाधन योजना के विधियों एवं तकनीकों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? सम्मिलित
क्या है? पहला है चयन एवं भर्ती, करेक्ट है। सेकंड है प्रवेश एवं स्थानांतरण, ये भी सही है। थर्ड है गुणवत्ता परक प्रबंधन, गलत। फोर्थ है निष्पादन मूल्यांकन, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहला, दूसरा और चौथा मिलता है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है क्वेश्चन 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अभिकथन और कारण वाले आपके क्वेश्चन आगे। अभिकथन दिया गया आपका नेटिकेट। अभिकथन क्या है? नेटिकेट है, आज्ञापित करता है कि आप साइबर स्पेस और समाज की विधियों के अधीन सर्वाधिक बढ़िया कार्य करने का प्रयत्न करें। तर्क है आर, यानी लोगों की एकांतता का सम्मान न करना बुरा। नेटिकेट है, सम्मान न करना क्या है? नेटिकेट आपका है। तो दोनों के दोनों क्या है? सत्य है, दोनों आपके सत्य है। असर्शन, अभिकथन भी सही दिया गया है और कारण भी इसका सही है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जिसमें दिया गया ए और आर दोनों के दोनों सही है, करेक्ट आपका है। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट दिया गया है, रीजन भी आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अभिकथन है ए, आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिस को प्रस्तुत करते हैं। तर्क है आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लगभग प्रत्येक मॉड्यूल इंटरनेट के माध्यम से अभिगम्य है। क्या है? अभिगम्य है। तो इसमें भी क्या है? अभिकथन और जो तर्क दिया गया दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके है। दोनों के दोनों की जो बात कही गई है सत्य कही गई है, करेक्ट बात इसमें कही गई है। तो चलिए इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ए और आर, यानी अभिकथन भी सही था और जो कारण दिया गया है वो भी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अभिकथन ए है, निर्बाध प्रणालियों का अंतर्योजन आईसीटी के घटकों के संयोजन की अनुमति देता है। क्या देता है? अनुमति देता है। तो तर्क क्या है? जो तर्क है, नेटवर्क प्रिंटर धीमा हो जाता है यदि ओएसआई की सुसंगत हो। तो इसमें क्या है? जो अभिकथन दिया गया है ये तो सत्य है, लेकिन जो कारण है या तर्क है वो क्या है? असत्य है, फॉल्स आपका है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है और आर सही है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। अभिकथन दिया गया है, कई पुस्तकालयों में कोई लिखित संग्रहण विकास नीति है, पर फिर भी उनका पुस्तकालय संग्रह अच्छा है। फिर भी उनका जो संग्रह है वो क्या है? अच्छा है। मांग, यानी रीजन जो है या डिमांड, मांग आधारित संग्रहण अच्छे संग्रह के विकास में मजबूत भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या है? दोनों के दोनों की जो बात है वो सत्य कही गई है। दोनों बात क्या है? सत्य। अभिकथन भी और कारण भी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। अभिकथन है ए, ब्राउनी की आगम निर्गम प्रणाली सरल है और इसमें कम समय लगता है। तर्क है, निर्गम का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। तो निर्गम का क्या है? इसमें जो अभिकथन दिया गया है ये तो सत्य दिया गया है, लेकिन जो इसका तर्क है ये आपका असत्य दिया गया है, फॉल्स आपका है। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अभिकथन ए है, अभिकथन में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया आपका जो अभिकथन है, श्रवण सामग्रियों का शैक्षणिक पुस्तकालयों में कम उपयोग होता है। तर्क, लोग इन सामग्रियों को बौद्धिक रूप से कम महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे मनोरंजन के लिए ही उपयोगी मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी जो मनोरंजन है उसके लिए ही इसे उपयोगी मानते हैं। तो चलिए इसमें जो उपयोगी मानते की बात इसमें कही गई है, तो इसमें जो अभिकथन है ये भी ट्रू है और ये आपका सत्य है, लेकिन जो तर्क है ये भी आपका आंशिक रूप से क्या है? सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है।
चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी ए सही है, और आर जो है वो पार्शियली या आंशिक रूप से आपका करेक्ट होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। अभिकथन है पुस्तकालयों में TQM को लागू करना संभव नहीं है। जो अभिकथन है यानी असर्शन है, उसमें जो लाइब्रेरीज है उसमें TQM को लागू करना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, यानी तर्क जो है, इसका तर्क देखते हैं। तर्क में क्या दिया गया? अब आपका तर्क है, इसके लिए ग्राहक संतुष्टि हेतु मुक्त सहकारी संस्कृति और कर्मचारियों की अनुक्रियाशीलता अपेक्षित है। तो इसमें जो आपका अभिकथन दिया गया था वो गलत है, लेकिन जो तर्क है वो सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अभिकथन है आपका ए। अभिकथन ए है अनुक्रमणीकरण भाषा एक कृत्रिम भाषा है और यह नियंत्रित शब्दावली का उपयोग करती है। तर्क यह है आपका नियंत्रित शब्दावली पदों के बीच और पदों में संबंध स्थापित करती है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों आपके सत्य हो गए, ट्रू आपके हैं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। अभिकथन ए है सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। तर्क है सूचना एक संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है। तो सूचना क्या है एक, तो इसमें क्या है आपका? दोनों के दोनों ये भी आपके सत्य, असर्शन और कारण दोनों के दोनों क्या है? तर्क सत्य है। राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी। ए और आर दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अभिकथन है कोलन वर्गीकरण एक परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणाली है। तर्क है कोलन वर्गीकरण ने वर्गांकों के निर्माण के लिए विशेषली संश्लेषणात्मक उपागम को अपनाया है। तो इसमें क्या है? ए गलत है और सही है। ए गलत है और आर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अभिकथन क्वेश्चन 55 में दिया गया है। अभिकथन है इनफ्लिबनेट भारत में सब प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करता है। तर्क होगा आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को संभव बना दिया है। क्या बना दिया? संभव जो है वो बना दिया। तो इसमें क्या है आपका जो असर्शन है ये क्या होगा आपका? गलत होगा। अभिकथन गलत है, लेकिन जो तर्क है ये आपका सही होगा। तर्क क्या है? सही आपका है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। अभिकथन है भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा LIS ने सुनहरे 100 वर्ष का काल पूरा कर लिया है, किंतु इसने गुणवत्ता से समझौता किया है। तर्क है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान LIS स्कूलों और मुक्त अधिगम प्रोग्रामों की अनियोजित प्रचुरता है। अनियोजित क्या है? प्रचुरता है। तो इसमें अभिकथन और का तर्क दोनों के दोनों क्या है आपके? सत्य हो गए। असर्शन भी और जो तर्क है यानी जो रीज़न है वो भी आपका करेक्ट दिया गया है, सत्य आपका दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है। ए और आर दोनों के दोनों सत्य हो गए, दोनों के दोनों सही है। ए भी आपका सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अभिकथन है LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है। तर्क UGC मॉडल पाठ्य विवरण आज्ञापक नहीं है। स्थानीय LIS की अपेक्षाओं में अंतर होता है। तो इसमें क्या है आपका? दोनों के दोनों ये भी आपके सत्य है। आपका अभिकथन भी सत्य है और कारण भी आपका सत्य होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है, रोंग। ऑप्शन बी ए गलत है, आर सही है, रोंग। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अभिकथन आपका दिया गया भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की आवश्यकता है।
तर्क है सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु। तो इसमें क्या है आपका जो अभिकथन दिया गया है ये आपका सत्य है, अभिकथन सत्य होगा, लेकिन जो तर्क है वो आपका क्या होगा, असत्य है, गलत आपका है, तर्क आपका गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ए, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। अभिकथन आपको दिया गया यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। तर्क है हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, ए सही है और आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, क्वेश्चन नंबर 60 है सुमेलित करना यानी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें पहला ए है कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक स्कूल है पटना में, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर है, मुंबई में, और राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत ये कलकत्ता में आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 60 का, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी होगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड इसका सीक्वेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इसमें भी आपको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला है आपका 61 में आईबीडी क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया। अब आपका क्वेश्चन 61 में है आईबीडी, यह आपका हो जाएगा पूर्वोक्त कृति। फिर है लोकसिट, दूसरा क्या है लोकसिट, लोकसिट हो जाएगा इसमें उद्धृत पूर्वालिखित। फिर है ऑफसिट पूर्व में उद्धृत, और वाइड जो होगा ये हो जाएगा वाइड, क्या है वाइड है देखिए। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 61 का ये बना 3, 4, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा 61 का। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कोल और इल्स, पहला क्या है आपका ए, इसमें दिया गया कोल और इल्स, कोल्स और इल्स हो जाएगा आपका सांख्यिकीय विश्लेषण। दूसरा है बी है ह्यूम सांख्यिकीय ग्रंथ सूची। सी है प्रिचर्ड, सी क्या है प्रिचर्ड, यह आपका हो जाएगा ग्रंथ मिति। और डी है टी ब्राउन है आपका विज्ञान मिति। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बनेगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सुमेलित करना है, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो पहला ए क्या है थ्रस्टन स्केल, ये हो जाएगा मूल्यांकनकर्ताओं का समूह। बी है शब्दार्थ विभेदक स्केल, ये हो जाएगा शब्दार्थ जो विविधार्थ स्केल है, ये हो जाएगा दो विरोधी स्थितियों का चयन। फिर है सी लिकार्ट स्केल, लिकार्ट जो स्केल है, लिकार्ट स्केल हो जाएगा आपका गहन संरचना। और डी समाजमिति स्केल, समाजमिति जो स्केल है ये है आपका समाजमिति स्केल, एक समूह में व्यक्तिक वीर्यता की सहभागिता। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना बी का ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है। सुमेलित करना है यानी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो इसमें ए, इसमें पहला दिया गया विद्या निधि, तो जो विद्या निधि है ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधन एवं लघु शोध प्रबंध। बी है TKD, बी क्या होगा TKD, ये हो जाएगा जो TKD है ये हो गया डिजिटल अभिलेखागार। फिर है सी दिया गया DOAJ, तो ये क्या होगा DOAJ आपका हो जाएगा पत्रिकाओं का डिजिटल
पुस्तकालय। फिर आपका डी दिया गया है eprints@IISc। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये हो जाएगा इसका पहला यानी संस्थात्मक निक्षेपागार। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 64 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें करना है। तो सब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया आपका पहला HTML फाइल, ये हो जाएगा आपका वेब आरोप। बी है PDF फाइल, तो PDF जो फाइल है ये हो गया पाठ्य आरोप। और फिर है आपका सी JPG फाइल, JPG जो फाइल होगी ये होगी इमेज रूप। और AVI फाइल जो होगी ये हो जाएगी क्या, ये हो गया आपकी फिल्म आरोप। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 65 का जो सीक्वेंस बना ऑप्शन बी में दिया गया है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग है, सूची फर्स्ट। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 66, इंपॉर्टेंट है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पहला आपका दिया गया ड्रूपल, जो ड्रूपल है ये हो जाएगा अंतर्वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर। फिर है मूडल जो है ये हो गया अधिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर। डी स्पेस, सी में दिया गया डी स्पेस, तो डी स्पेस क्या हो जाएगा, डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर। और न्यूज एंड लिब आपका हो जाएगा पहला एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सुमेलित यानी लिस्ट फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो ए है आपका फेसबुक जो है सूची, फेसबुक क्या हो गया, फेसबुक आपका है सोशल नेटवर्किंग साइट। रिसर्च गेट जो है ये हो जाएगा एकेडमिक नेटवर्किंग साइट। और ओवू जो हो जाएगा ये हो गया वीडियो नेटवर्किंग साइट। और फ्लिकर जो है, फ्लिकर क्या हो गया, फ्लिकर आपका होगा फोटो नेटवर्किंग साइट। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो इसमें पहला यानी सूची फर्स्ट में क्या, आश्रित गतिविधियों का। तो आश्रित गतिविधियों का लघु सेट जो कि गतिविधि नेटवर्क के बड़े मार्ग को बनाता है। तो बड़े मार्ग को क्या करता है, बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया CPM। और फिर है बी, उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रश्न करना। तो ये हो जाएगा आपका TQM। फिर आपका सी, लक्ष्य अवधि आश्रिता का वर्णन करने वाले नेटवर्कों का अंतर संयोजन। ये आपका पहला यानी PERT आपका हो गया, ये क्या है, PERT हो जाएगा PERT। फिर है डी दिया गया है बेहतर भविष्यवाणी, निर्णय और सलाह देना यानी डेल्फी, ये हो गया डेल्फी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन का, इसका सीक्वेंस ऑप्शन बी में दिया गया है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो चलिए इसमें मिलान करना है। पहला आपका दिया गया है संचालन प्रक्रियात्मक, ये होगा लिपिकीय कर्मचारी। फिर है बी, कार्यात्मक नियंत्रण, ये हो गया निम्न स्तरीय प्रबंधक। सी, प्रबंधन नियंत्रण, उच्च स्तरीय प्रबंधक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्यम स्तरीय प्रबंधक। और डी, रणनीतिक योजना उच्च स्तरीय प्रबंधक। तो इसका सीक्वेंस बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो इसका ऑप्शन बी में आपको राइट आंसर है इसका क्वेश्चन 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो पहला है आपका क्लासिकी विचारधारा। तो क्लासिकी विचारधारा होगा हेनरी फेयल की। और एक्स और वाई जो सिद्धांत है, एक्स और वाई सिद्धांत किसका है, तो एक्स और वाई जो सिद्धांत है वो डगलस मेकर का है। फिर आपका सी, नेटवर्क, सी में दिया गया नेटवर्क आगमन निर्गम प्रणाली। तो ये आपका ए से फर्स्ट है, ये हो जाएगा जॉन काटनडोना। डी बचता है, डी क्या है, MBO हो गया पीटर ड्रकर। MBO क्या है, पीटर
ड्रा कर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का, ये बना ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो पहला आपका सी ए कटर, तो सी ए कटर का हो जाएगा संबंधात्मक परसूची। बी केशर, तो केशर का क्या होगा, ये हो गया मूर्त एवं प्रक्रिया। जे आर सार्फ, ये हो गया चयन परक सूची। और डीजे कोर्स, डीजे कोर्स हो जाएगा वस्तु भाग सामग्री क्रिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 71 का ऑप्शन बी करेक्ट है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला ए है सूचना अधिकार अधिनियम के उपयोग की मार्गदर्शिता। सूचना अधिकार अधिनियम के जो है इसमें मार्गदर्शिता आपका है, इसमें आपका हो जाएगा संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस। बी है मल्टीमीडिया के उपयोग में अभिमुखीकरण, यह है आपका सूचना साक्षरता। सी उपयोक्ता को सूचना स्रोतों की सूची प्रदान करना, प्रलेखन सेवा यानी जो डॉक्यूमेंटेशन सर्विस होता है। और वांछित सूचना को खोजने के लिए को उपयोक्ता इंटरनेट की ओर निर्देशित करना, रेफरल सेवा यानी रेफरल जो सर्विस होती है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, क्वेश्चन नंबर 73, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसमें आपको पहला दिया गया वाइटेकर एल्मेनेक, तो वाइटेकर एल्मेनेक जो होगा ये हो जाएगा खगोलीय आपका होगा। फिर है बी एलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ये हो गया पब्लिशर्स वीकली का आरंभिक वर्ष। सी नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, यह है लाइब्रेरी जनरल के खंड 50 की उपलब्धता। फिर आपका लास्ट बचता है डी डेटा इंडिया, तो डेटा इंडिया हो जाएगा डेटा इंडिया न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के स्थगन का समाचार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बना फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्वेश्चन नंबर 74 है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी जो लिस्ट फर्स्ट है लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो पहला ए है जेथ ऑप्शन, तो जेथ ऑप्शन क्या होगा, जेथ ऑप्शन है बेसिक स्टेटिस्टिकल फॉर लाइब्रेरियंस। फिर है बी दिया गया एस हलकेट एवं जे लैंग, ये हो जाएगा डिक्शनरी ऑफ एनोनिम्स एंड सूडोनिम्स लिटरेचर। सी है विलियम ए कार्ड्स हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। फिर आपका के डी मैटकोफ है प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ऑप्शन बी में दिया गया है पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सुमेलित करना है, मिलान इसमें करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पहला आपका दिया गया ए, इसमें पहला है आपका जो पिछले बजट को प्रयुक्त करते हुए बनाया गया बजट, आवर्धिक बजट, मानकों मापदंडों पर आधारित जो बजट है वो हो जाएगा फार्मूला बजट। फिर ऐसी अनेक तकनीकों को एकीकृत करके बनाया गया बजट, आयोजना प्रोग्राम बजटिंग प्रणाली। फिर डी पिछले वर्ष के बजट से स्वतंत्र ऐसे बजट जो यह है शून्य आधारित बजट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 75 यानी लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें 2011 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। बुक का जो प्राइस है 100 रुपये है। इस 100 रुपये में आपको दोनों मीडियम की बुक मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश की परचेस करना चाहते हो इंग्लिश की, और हिंदी में अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो हिंदी में, दोनों में आपके अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश और हिंदी के लिए हिंदी, जिस भी मीडियम में आप परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा।
चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।